भारत में कोविड के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बुधवार को कोविड के 1778 नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि दुनिया भर में इसके मामले बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के BA.2 सब वेरिएंट की वजह से यूरोप और चीन में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन 95,098 मामले, फ्रांस 19,134 मामले, जर्मनी 92,316 और इटली 33,445 जैसे देशों में पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना के मामलों में इजाफा देखा गया है। वहीं चीन में कोविड के मरीजों की संख्या 4,770 है। दुनिया के कई हिस्सों में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को संभावित चौथी लहर के लिए तैयार रहने की जरूरत है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही राज्य में अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से बाहर निकलते समय कोविड-19 से संबंधी नियमों का पालन करने के लिए कहा है। तीसरी लहर के दौरान ये राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। भारत में BA.2 वेरिएंट से निपटने के लिए सभी राज्यों ने कमर कस ली है। महाराष्ट्र की कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर सुशांत जोशी ने कहा है कि संभावित चौथी लहर से निपटने के लिए राज्य ने पीडियाट्रिक कोविड बेड की मौजूदा संख्या 600 से बढ़ाकर लगभग 2,300 करने की योजना बनाई है। कोविड के बाल चिकित्सा टास्क फोर्स ने बच्चों में बीमारी की गंभीरता को देखते हुए एक श्रेणीबद्ध स्वास्थ्य सुविधा बनाने की सलाह दी है। मुंबई में BMC ने उन बच्चों के लिए 500 बिस्तर अलग से रखने की भी योजना बनाई है जो आने वाले वेरिएंट से संक्रमित हो सकते हैं। पीडियाट्रिक कोविड बेड तैयार करने के अलावा बच्चों में आपातकालीन मामलों की पहचान करने के लिए डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। डॉक्टर जोशी ने कहा कि बुखार के साथ कोविड के लक्षण दिखने पर लोग सबसे पहले नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करते हैं। ऐसे में जनरल फिजिशियन की भूमिका यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्हें बच्चे की आपातकालीन देखभाल या होम आइसोलेशन को लेकर जल्दी निर्णय लेना होता है। इस लहर के लिए हम बाल चिकित्सा प्रशिक्षण पर खास ध्यान दे रहे हैं। एम्स नागपुर को किया गया है तैयार। जोशी के अनुसार भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर को कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल के प्रवेश द्वार पर कोरोना कॉर्नर बनाया गया है जिसमें थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, एजुकेशनल डिस्प्ले बोर्ड और पोस्टर, रोज के न्यूज अपडेट और ऑडियो अनाउंसमेंट की सुविधा मौजूद है। एम्स नागपुर 100 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड भी बनाने की तैयारी कर रहा है जिसमें मल्टी पैरा मॉनिटरिंग, इन्फ्लुएंस पंप, फाउलर बेड, इंट्यूबेशन किट, डिफिब्रिलेटर, ECG मशीन और वेंटिलेटर से लैस 6 बेड की इंटेंसिव केयर यूनिट भी शामिल होगी। जोशी ने कहा कि नई दिल्ली में एम्स द्वारा दिए गए मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के मुताबिक सभी रोगियों का इलाज किया जाएगा। मैन पावर की समस्या से निपटने के लिए एम्स नागपुर कोविड-19 मामलों में तकनीकी सहायता प्रदान कर सरकार की मदद कर रहा है। IGGMC में कोविड-19 के PCR परीक्षण की सहायता के लिए 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। डॉक्टर जोशी ने कहा है कि कोविड-19 की तैयारियों के मद्देनजर मुंबई और गोवा में केंद्रीय प्रतिक्रिया दल में 3 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। अस्पताल में 500 से अधिक प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों को रखा गया है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।